नमस्कार साथियों, संकल्प कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कंपटीशन क्लासेस हमेशा की तरह ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से संकल्प लेने में सामर्थ्य हो रहा है। ऑनलाइन क्लासें इस समय ईवीएस की चल रही हैं, मूल विधि चल रही है, रीजनिंग चल रही है, ज्योग्राफी चल रही है और करंट चल रही है। ये सारी क्लासें लगातार आपको ऐप पर, यूट्यूब पर लगभग प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ये आगामी भविष्य को युवाओं के देखते हुए लगातार संकल्प क्लासेस आपकी सेवा में तत्पर है। दोस्तों, यूपी सरकार ने यूपी पैट कराने की तैयारी पूरी तरह से कर ली है। ये जो पैट की परीक्षा है ये जल्द होगी। समूह ग के लगभग 50,000 से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। जो बच्चा पैट निकाल लेगा वो मूल परीक्षा में अर्थात मुख्य परीक्षा में देने के लिए प्रतिभागी होगा, अन्यथा वह प्रतिभागी नहीं होगा। तो आपको पैट परीक्षा की तैयारी करनी है। आप एक बार संकल्प क्लासेस का डेमो लेकर देखें। सभी क्लासेस का जीएस का पोर्शन आदरणीय एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस होल्डर लगभग पिछले 10 सालों का आरके सर के माध्यम से आपको मिल रहा है। रीजनिंग लगभग पिछले 10 सालों के एक्सपीरियंस यदु सर के माध्यम से आपको मिल रही है। हिंदी पिछले 5 सालों के एक्सपीरियंस में आशुतोष जी से मिल रही है और करंट भी आशुतोष जी पढ़ा रहे हैं। यूपी स्पेशल प्रभात जी दे रहे हैं और मैथ पूरी तरह से हम देखे मैथ और साइंस पर रखे हुए नजर। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से इस चीज को समझ पा रहे होंगे और मैं बहुत बेहतर प्रयास कर रहा हूं। आज हम लोगों का प्रयास है, किरण की किताब पढ़वाने का बच्चों ने आदेश किया था, एक रिक्वेस्ट की है, आदेश न कहकर कि हमको सर किरण की किताब से सवाल लगवाए जाए। तो हमने पूरा किरण किताब लगाने का फैसला किया है। कार एवं समय से किरण प्रकाशन की किताब के सवाल लगवा रहे हैं। आज की क्लास में लगभग 1 से 30 तक के सवाल लगाने की कोशिश करेंगे, जो भी अधिकतम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो अगर बनाया जाएगा तो आप लोग देखेंगे भी नहीं और कम देखेंगे, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाकर शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। एक एक सवाल आपको हम बोलेंगे, क्योंकि बोर्ड पर लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आप एक एक सवाल को बहुत ध्यान से सुनेंगे। किरण की किताब है और 10,500 प्लस भी नया प्रकाशन है, इसके बाद भी एक जारी हो गया है। 10,500 प्लस के पुस्तक के सवाल लगा रहे हैं। 1 से 30 तक सवाल लगाएंगे। मेरे बच्चे, अगर आपने इसको मन से पढ़ लिया तो गणित का कोई भी सवाल आपके पास से नहीं छूटेगा, मैं ये दावे के साथ। कुछ बच्चे अभी तैयारी कम समय में कर रहे हैं, कम ध्यान दे रहे हैं वैकेंसियों को देकर, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वैकेंसियां ना देखें। मैं पहला सवाल पढ़ने जा रहा हूं, किरण का है, मैंने पीडीएफ बना रखी है। एक कार बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार को 5 दिन में पूरा कर लेता है। एक कार बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार को 5 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर वही कार करें तो यह कार 11 सही 1/9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा? मेरे बच्चे, सबसे सरल बात यह है कि ऐसे सवाल को आप ऑप्शन से तुरंत लगा दें। सवाल यह है कि ए और बी दोनों मिलकर करते हैं 11 सही 1/9 दिन में, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 100/9। ए जितने दिन में कर रहा है उससे ज्यादा 5 दिन लेता है बी। अगर हम सपोज करो बी का दिन माने x, तो ए का दिन निकल आएगा x - 5। मेरे कहने का मतलब समझो, यदि बी 10 दिन में कर रहा है तो ए 5 दिन में करेगा, यदि बी 15 दिन में कर रहा है तो ए 10 दिन में करेगा। ये कार्य करने की एक अवधारणा प्रस्तुत की।
अब हम इसको लगाएं, एलसीएम लें, फिर इसको हल भाग करेंगे, तो थोड़ा सा एक्स एक्स लगा हुआ है तो आपको प्रॉब्लम करेगा, निश्चित प्रॉब्लम करेगा। बेटा मैं बहुत धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं, आपको तेज पढ़ना है तो YouTube के साइड में 3 डॉट बने आ रहे होंगे, वहां से प्ले की जो स्पीड है उसको आप बढ़ा सकते हैं। ये नॉर्मल स्पीड पर वीडियो चल रहा होगा, वहां पर आप 1.5 स्पीड कर पढ़ देख सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे ध्यान से देखना, इस सवाल के ऑप्शन पे नजर करना। ए कर रहा है 15, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 25 और डी ऑप्शन है 30। थोड़ा सा ध्यान देना प्यारे बच्चे, हमें वो ऑप्शन लेना है जिसका लासा 100 हो जाए और डिवाइडेशन करके 9 आ जाए तो दोनों के कार चली। जैसे सपोज करना, क्यों ऐसा हमने बताया कि ए किसी कार को करता है 10 दिन में, बी किसी कार को करता है 20 दिन में, हमने लासा लिया 20 हो गया, पर यूनिट वर्क निकाला तो 2 और 1 अर्थात 2 और 1 3, तो ए प्लस बी दोनों की कार की क्या प्रबलता निकली 20/3 अर्थात हमने लिख दिया 6 सही 2/3। यही करते थे अभी तक। हमको थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना है प्यारे बच्चे। देखो मेथड तो वैसे भी है, आप कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट मेथड के लिए बता रहा हूं। ऑप्शन को पकड़िए, 15 10 का लासा कितना हो गया प्यारे बच्चे, 15 और 10 का लासा 30, लेकिन हमको 100 करना है, गलत हो गया। 20 15 का लासा हो गया 60, तो 60 से नहीं आ रहा है। 25 20 का लासा 100, दैट क्लियर हो गया। ए करेगा 20 दिन में, बी करेगा 25 दिन में, लासा हमारा हो गया 100, पर डे यूनिट वर्क निकालो तो 5 और 4 जोड़ो 9 अर्थात 100/9, यही यहाँ था, अर्थात आंसर कौन सा सही हो गया, बी द्वारा कार किया जाएगा बेटा 25 दिन। कितने दिन में, बी अकेला कितने दिन में करेगा, 25 दिन में। समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा सबको, मुझे उम्मीद है। दूसरा सवाल पढ़ रहा हूं बेटा, ए और बी मिलकर एक काम को करते हैं 72 दिन में। प्यारे बच्चे मैं थोड़ा सा छोटा लिखने की कोशिश करूंगा, आप लोग ये कोशिश करना कि आपको अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट्स कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को करते हैं 72 दिन में, बी और सी मिलकर कार्य करते हैं 120 दिन में, ए और सी मिलकर कार्य करते हैं 90 दिन में। एक बार सवाल पढ़ रहा हूं, किरण की किताब आप लोग ले लें, नहीं तो पीडीएफ डाउनलोड कर लें, बुक्स किसी की हो उससे पीडीएफ बना लें। ए और बी मिलकर किसी कार्य को करते हैं 72 दिनों में, बी और सी उसी कार्य को करते हैं 120 दिनों में, सी और ए उस कार्य को करते हैं 90 दिनों में। ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिनों में कितना कार्य कर लेंगे। बेटा थोड़ा समझने की बात है, 3 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, ये नहीं पूछा तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य कर लेंगे। थोड़ा सा सवाल समझना, हमने इनका लिया बेटा लासा 72 120 और 90 का लासा हमारा आएगा 12 3 36 360 आ जाएगा। कितना आएगा, 360। प्यारे बच्चे इस लासे में हम पर डे यूनिट वर्क निकालने के लिए भाग देंगे तो 72 पंचे बाद 3 9 चौक 36, ये आपको पर यूनिट वर्क मिल जाएगा। अगर आप समझदार हैं तो इनको जोड़ेंगे, कितना हो गया 12। प्यारे बच्चे यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, तो सब देख रहे हो प्रत्येक लाइन में एक बार एक दूसरे में 2, अर्थात प्रत्येक कार्य करने की जो व्यक्ति की कला है वो 2 बार प्रदर्शित हो रही है। अर्थात हम इसको ऐसे लिख लें, अगर तीनों को जोड़े 2a + 2b + 2c बराबर 12 है, तो प्यारे बच्चे a + b + c बराबर, ये हमने कॉमन ले लिया 2 बराबर 12 है, तो प्यारे बच्चे a + b + c बराबर कितना आ गया 6। कितना आ गया 6, भाई 2 का भाग ही तो जाएगा, कितना आ गया 6। अब आपसे पूछता कि तीनों मिलकर कितने, देखो भाई लाइन समझना, सवाल पूछता तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो आपके आंसर में कोई तकलीफ नहीं होती, आप सीधा करते 360/60 भाग दिया, आपका आंसर होता 60 दिनों में। बट प्यारे बच्चे ये हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा है कि 3 दिन में कितना कार्य हो जाएगा। क्या पूछा है बेटा, कि 3 दिन में कितना कार्य हो जाएगा। प्यारे बच्चे देखो, जब कार्य पूछा जाए, क्या पूछा जाए, कार्य का भाग पूछा जाए, तो बेटा बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। कितना आया तीनों का मिलके 6, कुल कार्य कितना करना है 360 यूनिट।
कितने दिन में, ये तो पूरा कार्य आया, कितने दिन में, 3 दिन में, तो 3 का गुणा और कर दो बेटा, 6 या 18, एकम 18 दूनी 36, अर्थात 3 दिन में कुल कार्य कितना हो जाएगा, 1/20 भाग हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/20 भाग हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, यदि अभी भी नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। कितना आ गया, 1/20 भाग। बहुत साफ दिख रहा होगा बेटा, कैमरे से बन रहा वीडियो साफ दिख रहा होगा, मुझे पूरी तरह से उम्मीद है। आपको कोई अभी भी डाउट हो तो पूछ लेना। इस सवाल को आप लोग लगा लो, मैं इसके बाद आपको तीसरा सवाल लगाने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरा सवाल है प्यारे बच्चे, नोट करना, ए और बी मिलकर किसी कार्य को करने में, ए और बी मिलकर किसी कार्य को करने में जितना समय लेते हैं, ए को अकेले वह कार्य करने में 4 दिन अधिक लगेंगे। एक बार सवाल को सही से पढ़ें। ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे, और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिन में पूरा होगा। बेटा बहुत सरल है, एक कॉन्सेप्ट दिया है इसी किरण प्रकाशन की किताब में, और क्या कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा आप एक लाइन में समझना। सवाल ये कह रहा है, सवाल की भाषा पे अगर पहुंच गए तो हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है, सवाल ये कह रहा है ए और बी जितने समय में, मतलब ए बी किसी कार्य को करने में सपोज करो x दिन लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं बेटा, चिंता मत करना। ए और बी मिलकर किसी कार्य को x दिन पे करते हैं, तो ए इन दोनों के द्वारा लगे समय से 4 दिन अधिक लेता है, और बी इन दोनों के द्वारा लगे समय से 16 दिन अधिक लेता है। तो कह रहा है कि क्या पूछा है बेटा, तो कह रहा है दोनों मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। बेटा बहुत सिंपल है, इसका एक कॉन्सेप्ट बताया गया है, अंडर रूट में ए का अधिक दिन इंटू बी का अधिक दिन। ये एक कॉन्सेप्ट बताया गया किरण की किताब में। तो हम इतना बड़ा क्यों करें, ए कितने दिन अधिक लेता है, 4 दिन, बी कितने दिन अधिक लेता है, 16 दिन। अंडर रूट में लिख दो, अंडर रूट कितना हो गया 64, और 64 होता कितने का, 8 का, 8 दिन इसका आंसर। दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, 8 दिन में पूरा करेंगे। बेटा ए का पूछता तो 8 4 12 हो जाता, बी का अकेले पूछता 16 8 24 हो जाता आंसर। जो भी आप बाहर से भी लगाएंगे तब भी यही आपका निकल के आएगा। कर लेंगे, सीधा सा कॉन्सेप्ट था भाई, ए और बी द्वारा जितने समय में कार्य हो रहा है, ए अकेले उतने समय में 4 दिन अधिक लेता है, बी अकेले उतने ही समय में 16 दिन अधिक लेता है। ये किरण की किताब का कॉन्सेप्ट है कि अंडर रूट में अधिक वाले दिनों का गुणा करके अंडर रूट के जो निकाल दो वही दोनों द्वारा कार्य आ जाएगा। अर्थात हमने अंडर रूट 4 इंटू 16 अर्थात अंडर रूट 16 इक्वल 8 दिन, यही दोनों मिलकर कार्य करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सरल सवाल है अगला, तो 4 नंबर टाइप 1 के सवाल लगा रहा हूं बेटा, एक एक सवाल लगेगा, इसलिए आप परेशान नहीं हो, मैं पूरी किताब किरण की लगाने के लिए तैयार हूं। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बेटा सवाल नंबर 4 है, कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। मौखिक सवाल है बेटा, उनसे 2 गुना आदमी आधे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बेटा सपोज करो x आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, भाई आदमी 2 गुने हो गए माने 2x, कार्य कितना रह गया आधा, माने 2x आदमी आधे कार्य को कितने दिन में करेंगे, 2 3 6 बराबर 3 दिन में। आंसर हो गया बेटा बराबर 3 दिन में, यही आपका आंसर हो गया। बात समझ गए, एक काम को 12 दिन में, आधे काम को 6 और 2 गुने आदमी, तो काम आधा हो गया कि नहीं। जैसे इसको भी अगर नहीं समझे हो तो मैं समझा दे रहा हूं, अगर नहीं समझ पाए। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मान लो 4 आदमी किसी काम को, थोड़ा सा बदल लो, 3 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करते, तो प्यारे बच्चे एक आदमी कितने दिन में करेगा, 36 दिन में। अगर किसी ने कहा साहब 4 दिन में, तो वो भाई गणित बहुत अच्छा पढ़ रहा होगा, लेकिन फिलहाल समझो 3 आदमी किसी टैंक को बनाते हैं 12 दिन में, एक आदमी बनाएगा कितने दिन में, 36 दिन में। उसने कहा कि ठीक है साहब, अब हम यहां कह रहे थे
कि आदमी कर दिए हमने 2 गुने 6 और कार कर लिया आधा, तो क्या लगेगा बेटा? एक 6 आदमी 6 यूनिट की कार करने की शैली में 1 दिन लगाएंगे, 6 आदमी 6 ईंट लगाने में 1 दिन लगाएंगे, खत्म हो गया सवाल। तो कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है। अगर नहीं आए तो कमेंट्स करके हमें बताइए, मैं उस कॉन्सेप्ट को आपको बता दूंगा। वैसे साफ साधारण एक फार्मूला इसमें दिया गया होगा, वो फार्मूला ये था कि 2x इंटू डी वाई, क्या था सवाल? 2x इंटू डी वाई बेटा बाई 2। अब इसको आप कैसे समझ पाएंगे? ये किरण की किताब पे सवाल क्या समझ लेंगे? x की अपॉन बाई क्या समझ लेंगे? तो इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपके सम्मुख नहीं रखा, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आपके सम्मुख नहीं रखा। सवाल नंबर 5 बहुत ध्यान से सुने, बहुत सरल है। यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे में कर लेते हैं, यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करके 16 दिन में पूरा कर लेते हैं, बेटा समझो आपने पढ़ा होगा M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। MDH मसाला सुना होगा, वहीं से बना है। यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करके 16 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 64 व्यक्ति वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे? तो बेटा बहुत सिंपल रूल, M माने आदमी, D माने दिन, H माने हावर, सेम बात, W माने वर्ग, दोनों जगह वर्ग सेम है तो वर्ग से वर्ग कट गया। अब सवाल का था 80 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिनों में पूरा करते, तो 64 व्यक्ति 15 दिनों में कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करके काम करते? बहुत सरल है, काटो, 16 चौकू 64, 16 पंचे 80, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 4 चौकू 16, H2 बराबर 8 घंटे प्रति मिनट प्रतिदिन, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस कार्य को समाप्त करेंगे। समझ में आ जाएगा, बहुत सरल है, गणित पढ़ रहे हैं आप लोग तो। क्वेश्चन नंबर 6 पर सुनना थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा सुनना, इससे भी ज्यादा सरल है लेकिन भाषा इससे कठिन है। एक काम का 1/6 भाग, भैया 1/6 भाग करता है 5 दिन में, कौन करता था? A। B उसी कार्य का 2/5 भाग, 2/5 भाग करता था 8 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? बेटा बहुत सरल है, भाग का हमेशा पलटकर गुणा हो जाता है। 1/6 का पलटकर गुणा कर दो 6/1 अर्थात दिन बन गए 30 दिन। 2/5 का पलट के गुणा कर दो 5/2, 2 चौको 8 अर्थात 5 चौको 20, तो आपका 30 यूनिट और 20 यूनिट वर्ग बन गया। 30 यूनिट 20 यूनिट का लासा लिया 60 और 60 से यूनिट वर्ग निकाला 2 3 जोड़ दिया 5, बेटा 16/5 बराबर आएगा 12 दिन। आपका आंसर हो गया 12 दिन। मुझे नहीं लगता कि ऐसे सवाल में किसी की कोई समस्या रही हो। 7 नंबर सवाल है किरण का, थोड़ा सा समझने में दिक्कत करेगा, वैसे सरल बहुत है। ए एक कार्य को 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा करता है। ए एक कार्य को 20 दिनों में, बी वही कार्य को 40 दिनों में पूरा करता है। दोनों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया, दोनों ने मिलकर कार्य करना क्या शुरू किया? कार्य करना शुरू किया, लेकिन 5 दिन ही तक कार्य किया। तो बताओ कितना कार्य शेष रह गया या कितने भाग कार्य शेष रह गया? बहुत अच्छी बात पूछी है बेटा इस सवाल में, बहुत अच्छी बात पूछी है कि भाई 5 दिन तक ही कार्य किया दोनों ने, तो कितना कार्य रह गया? चलो भाई देखो, ए एक ने कार्य किया 20, बी ने कार्य किया 40। मैं एक बार और सवाल पढ़ लूं। ए ने एक कार्य को 20 दिनों में, बी ने उसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त किया, 40 दिनों में समाप्त किया। दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया, तो कार्य का कितना भाग शेष रह गया? बेटा बहुत ध्यान से सुनना, हमने बताया था यहां से लासा लेंगे 40, 2 और 1 कितने यूनिट हुआ? 3 यूनिट। कितने दिन तक कार्य किया? 5। अर्थात कितने यूनिट कार्य कर लिया? 15 यूनिट कार्य कर लिया। कितने यूनिट कार्य कर लिया? 15 यूनिट। करना कितने यूनिट था? 40। कर कितने यूनिट लिया? 15। बचा कितना? बेटा 25। अब आप सोचो कि सर 25 भाग बचा, भाग 25 नहीं होगा,
भाग तो वो है कुल कितने कार्य का 25 बचा 40 का, तो ये हुआ शेष भाग, शेष कार्य का भाग। एक बार फिर से समझ लो बेटा, यहाँ पे सवाल ये कह रहा था ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 40 दिन में कर लेता है। दैट क्लियर। हमने दोनों के यूनिट वर्क निकाले, 2 और 1 निकले, माने दोनों मिलकर यदि कार्य कर रहे हैं। मेरी एक बात समझो, एक दीवार में 40 ईंट लगानी है, दोनों मिलकर लगाते हैं 3 ईंट, तो बेटा 5 दिन तक ये दोनों लगाते हैं। 5 दिन तक लगाए तो कितनी ईंट लग गई? 15 ईंट लग गई। कितनी ईंट लग गई? 15 ईंट लग गई। लगानी कितनी थी? 40। लग कितनी गई? 15। तो बेटा बची कितनी? 25 ईंट बची। 25 ईंट बची किसमें से? 40 में से। यही शेष भाग हो गया, यही आपका क्या हो गया? शेष भाग। अगर पूछता कुल कितना भाग किया भाग, तो आपका किया भाग होता कितना? 15/40। लेकिन हमसे किया भाग नहीं पूछा, शेष भाग पूछा है, तो 25/40 काट लो। 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40, 5/8 भाग, यही आपका आंसर। 5/8 भाग, यही आपका आंसर हो गया इस सवाल का। समझ गए कि नहीं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। बेटा 8वां सवाल बहुत सरल है। 8वां सवाल बहुत सरल है, ध्यान देना। 8 घंटे, सवाल पे ध्यान देना सभी लोग। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार कर सकती है। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार कर सकती है। यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? बेटा सवाल समझने, मेरे साथियों सवाल समझने बहुत सरल है, थोड़ा सा समझे। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 दिनों में कोई प्रति तैयार कर लेती है, लेकिन 12 दिनों में तैयार करनी है कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करके? बस हो गया। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 चौकू 8, 4 तियो 12 घंटे प्रतिदिन कार्य। H/D का मतलब है 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके आप 12 दिन में इसको समाप्त कर सकते हैं। बात समझ गए कि नहीं? बेटा समझ गए होंगे, मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बेटा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सरल है। क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत सरल है। बी और सी एक काम को 12 दिन में, सी और ए एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? बेटा थोड़ा सा समझे। सवाल नंबर 9 है, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, सी और ए मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो ए प्लस बी कितने दिनों में पूरा करेंगे? बस यही पूछा इस सवाल में। प्यारे बच्चे कुछ मत करो, तीनों का लासा ले लो। 24 हो गया, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 6 चौक 24। देखो ये कितने यूनिट बना? 5। तीनों का कितना बन रहा है? 4। अब थोड़ा सा सब्र करना है, यहाँ पे ये लाइन थोड़ी सी समझनी है बस बेटा। ए बी सी तीनों का पर डे यूनिट कितना निकला? 4। तीनों का पर डे यूनिट कितना निकला? 4। प्यारे बच्चे बीसी का कितना है? 2। बीसी का कितना है? 2। तो ए का कितना बचा? 2। देखो भैया समझ गए कि नहीं? बीसी का पर डे यूनिट कितना है? 2, और तीनों का कितना है? 4। तो बीसी का तो 2 है, तो ए का कितना बचा? केवल 2 बचा। अब आ जाओ बी और सी की बात करते थे। बी और सी की हमने बात कर ली, ए का हमें मिल गया। सी और ए कितने दिन कर रहा है? 3 दिन। सी और ए कितने दिन कर रहा है? 3 दिन। प्यारे बच्चे कितने दिन कर रहा है? 3 दिन। और टोटल यूनिट कितना है? 4 दिन। तो बी का कितना कार्य निकलेगा? 1 यूनिट। बी का कार्य कितना निकलेगा? 1 यूनिट। बी का कार्य कितने यूनिट निकलेगा? बेटा 1 यूनिट निकलेगा। हमसे यही पूछा था ए बी मिलकर। ए बी का यूनिट कितना मिल गया? 2 + 1 कितने यूनिट मिलेगा? 3। आपने परीक्षा में 3 टिक किया तो गलत हो जाएगा। ये पर यूनिट वर्क है, पर यूनिट वर्क है, पर यूनिट वर्क है तो 3 यूनिट बना, और कार्य है कितना? 24। तो 3 = 24, तो बेटा 1 = 8। अर्थात ए बी मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे? ए बी मिलकर 8 दिन में समाप्त कर देंगे।
देखो प्यारे बच्चे, हो सकता है कि आपको कम समझ में आया हो, तो थोड़ा सा प्रयास करिए। बीसी मिलकर 12 दिन में, सीए मिलकर 8 दिन में, बीसी मिलकर 12 दिन में, सीए मिलकर 8 दिन में, एबीसी मिलकर 6 दिन में। हमने तीनों का लासा लिया, कितना आया? 24। पर डे यूनिट वर्क निकाला, पर डे यूनिट वर्क निकाला 2 3 4, ये तीनों का है, ये बीसी का है, ये सीए का है। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चे, ए बी सी का पर डे यूनिट वर्क कितना था? 4। पहले हमें ए ने अकेले कितने दिन किया, ए का पर यूनिट क्या है, तो बीसी का पर यूनिट कितना बना? 2। इससे मतलब नहीं रहा बेटा, यहां आ जाएंगे। बीसी का यूनिट वर्क कितना बना? 2। कुल वर्क था कितना? 4। तो बीसी का अगर 2 रखेंगे इधर आएगा, माइनस का होगा, 4 में से 2 जाएंगे तो ए का ही तो बचेगा। ए का कितना बचा? 2। अब बेटा हमें बी का निकालना है, तो सीए का देखा, सीए का कितना है? 3, और टोटल है कितना? 4। तो 4 में से 3 गया ए, और एक किसका है? बी का। मुझे उम्मीद है कि 2 और 1 कितने हो गए? 3। कुल कार्य कितना था? 24। तो 3 बराबर 24, 1 बराबर 8 दिन, अर्थात ए बी मिलकर करेंगे 8 दिन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, बेहतर समझ में आया होगा, पूरी तरह से उम्मीद है। बेटा मैं अगले सवाल की ओर बढ़ रहा हूं, सवाल नंबर 10, थोड़ा सा समझने वाला है। इसी तरह से है कि ए बी, बहुत सरल है यार। 10 नंबर तो किरण का आप कैसे भी लगा लो, मुझसे ना लगवाओ तो भी सरल है। देखो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं इसको। 10 नंबर पे ए बी किसी का, ए बी सी एक काम को अकेले अकेले करना शुरू करते हैं। देखो प्यारे बच्चे, एक लाइन में समझ लो सवाल को। ए बी सी अकेले अकेले, ए कर रहा है 10वां सवाल है, ए कर रहा है बेटा 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, सी कर रहा है 15 दिन में। तीनों का लासा 60 होगा। पर डे यूनिट वर्क निकाल लो, 6 5 4 जोड़ लो बेटा, कितना हो जाएगा? 15। 60 बटे 15, 15 चौकू 60 बराबर 4। लो हम ही ने लगा दिया। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो तीनों मिलकर 4 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है भाई, हो गया होगा। 11वां सवाल देखते हैं। 11वां सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चे? 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरी कर सकते हैं। 30 आदमी किसी सड़क की मरम्मत, देखो प्यारे बच्चे लिख लो 30 गुणे 18, सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरी कर सकते हैं। यदि उनके साथ 6 अन्य और आदमी लगा दिए जाए, श्रमिक लगा दिए जाए या आदमी लगा दिए जाए, तो पहले आदमी कितने थे? 30, अब कितने हो गए? 36। भाई 6 और लगा दिए तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा बेटा? x दिन में। 18 दूनी 36, 2 15 100 बराबर x बराबर 15 दिनों में। सड़क कितने दिनों में बन जाएगी बेटा? 15 दिनों में सड़क बन जाएगी। कितने दिनों में बन जाएगी सड़क बेटा? 15 दिनों में बन जाएगी। 12 नंबर सवाल देख लो प्यारे बच्चे। एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 18 घंटे में खेत जोत देता है। सेम बात है, 6 घंटे प्रतिदिन करके 18 दिनों में जोत देता है। कला अनुसार वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना है, तो अरे भाई 12 गुणे h, 6 दूनी 12, 2 नीम 18, 9 घंटे प्रतिदिन, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करेगा, सड़क जो खेत जुत जाएगा 12 दिनों में। क्लियर भाई? कुछ है ही नहीं ऐसे सवालों में। 13वां सवाल देखिए, इनको रफ कर दे बेटा। किरण की किताब आपको लेनी पड़ेगी, नहीं है तो खरीद लिए भाई, इसलिए आप अपना कार्य करें। 13 नंबर सवाल देखिए प्यारे बच्चे। 13 नंबर, ए एक काम को 20 दिन में, बी एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 20 और 30 का लासा 60, 60 यूनिट 3 और 2 5, 5 का भाग 60 में दोगे बेटा, सीधे सवाल लग जाएगा, कुछ नहीं करना है, अपने आप करिए। 14वां सवाल देखिए। 14वां सवाल देखिए। 7 व्यक्ति 7 दिनों में 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 यूनिट वर्क करते हैं। बेटा बहुत सरल सवाल। 7 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन 7 दिनों में 7 यूनिट वर्क कार्य करते हैं, तो 5 व्यक्ति 5 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने यूनिट कार्य करेंगे? W2 पूछ लिया है, कितने यूनिट कार्य करेंगे, अर्थात बेटा W2 पूछ लिया है, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। एक 7 से एक 7 काट दो, 7 पना 35 इंटू W2 बराबर 25 25 125। भाई पचम 25 25 125, 5 सते 35, 5 दूनी 10, पचम 25। W2 बराबर हो गया 25 बटे 7 सते 49 होता है प्यारे बच्चे, थोड़ी सी गलती हो गई है, ये 7 सते 49 होता है, ये 125
अर्थात W2 बराबर 125 बटे 49। कितने यूनिट करेगा? 125 बटे 49 यूनिट। कितने यूनिट करेगा? 125 बटे 49। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बहुत सरल तरीके से सवाल लगाए हैं। 15वां सवाल देख लीजिए प्यारे बच्चे, और सरल है। का और खा अलग अलग काम करते हुए इसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में करते हैं। का प्यारे बच्चे कर रहा है 9 दिन में, खा प्यारे बच्चे कर रहा है 15 दिन में। आपसे कहा है आप कुछ न करो, आप सबसे पहले लासा ले लो, पर डे यूनिट वर्क निकाल लो। 9 पना 45, 15 दिया 45, 8 यूनिट निकालो। बेकार अल्टरनेट करें। अल्टरनेट का मतलब होता है आज ए करेगा तो कल बी करेगा, परसों ए करेगा तो फिर अगले दिन बी करेगा। ये होता है अल्टरनेट का मतलब, अर्थात एक एक दिन कार्य करने की श्रेणी। कार्य करता है, यदि कार्य का से प्रारंभ हुआ हो तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? बेटा देखो, किसी ने कमेंट्स भी किया था अल्टरनेट के लिए एक वीडियो पे, तो मैं यहीं पे बता दे रहा हूं। बेटा का कर रहा है 9 दिन में, खा कर रहा है 15 दिन में, कार्य अल्टरनेट हो रहा है। का से कार्य प्रारंभ किया गया हो तो कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा? हमने लासा लिया, पर डे यूनिट वर्क निकाला, 8 निकला। प्यारे बच्चे 8 को हमने देखा, जब एक दिन ए लगा रहा है 5 ईंट, अगले दिन बी लगा रहा है 3 ईंट, अर्थात 2 दिन में कुल ईंट लग रही है 8। कितने यूनिट वर्क हो रहा है? 8। और हमें कराना कितने यूनिट है? 45। 8 का भाग 45 में दे दो, सही सही कितने बार जा रहा है? 8 पंच 40, 4 बार गया, 5 बार गया। 2 इंटू 5 दिन बराबर 8 इंटू 5, अर्थात प्यारे बच्चे 10 दिन में यूनिट हमारी होगी 40। 10 दिन में हमारी यूनिट कितनी हो गई? 40। कार्य कौन शुरू कर रहा था? का एक दिन में कितनी ईंट लगा रहा है? 5। हमारे पास कमी भी कितनी हो रही? 5। तो का ही लगाएगा, 5 ईंट बढ़ेंगी, 1 दिन बढ़ेगा, अर्थात कार्य कितने दिन में होगा? 11 दिन में 45 यूनिट। अर्थात कार्य कितने दिनों में हो गया? बेटा कार्य 11 दिनों में पूरा हो गया, अर्थात 45 यूनिट कवर हुआ। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात भी पूरी तरह समझ में आ गई होगी। मैं आशा करता हूं कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा, और फिर भी नहीं आए तो आप हमसे पूछते रहिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ये 15 तक इस वीडियो में है, 15 से 30 तक अर्थात 16 से 30 तक अगले वीडियो की क्लास में आपको सवाल मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को देखकर कमेंट्स करिए, क्वालिटी बताइए, आवाज बताइए, समझे कितना समझ में आया, क्या कमियां रही वो भी शेयर कीजिए और फिर बताइएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें, जिससे कि